अगर आप 6 महीने, 1 साल या शायद 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो और फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो वो ही गलत तरीके से कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? आपको ये पता भी नहीं होता कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत वे में कर रहे हो। तो आज मैं आपको ऐसी 7 चीजें बताऊंगी ना जो 90% ट्रेडर जो होते हैं वो इसको करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रॉन्ग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो सबसे पहला नंबर 1 जो होता है मिस्टेक, वो होता है ना कि आप सोचते हो ना कि द मोर आप ट्रेड करोगे ना, जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे, आपका जो प्रॉफिट है ना वो आपको उतना ज्यादा मिलेगा, राइट। लेकिन ना ये बहुत बड़ा मिथ है जो हम लोग को जब भी हम स्टार्ट करते हैं वहां से हमें ऐसा ही लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग ट्रेड लेंगे प्रॉफिट मेरा उतना ही बनेगा। बट होता क्या है ना, जितना ज्यादा आप ट्रेड लेते हो ना वो आपके प्रॉफिट को खाते जाता है। आपका प्रॉफिट जो है लेस होता जाता है, लेस होता जाता है, लेस होता जाता है। लास्ट में ना आपका प्रॉफिट तो जीरो हो ही जाता है, बल्कि आपका कैपिटल भी जो है ना वो लॉस में चला जाता है। मतलब आप अपना कैपिटल भी लूज कर जाते हो। तो स्टॉक मार्केट में ना कभी भी क्वांटिटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप किस टाइप के ट्रेड्स ले रहे हो, क्वालिटी क्या है आपके ट्रेडिंग का, वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज फोकस करो ए क्लास सेटअप्स पे। जिसकी भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो ऑलवेज फॉलो करो कि जो ए क्लास सेटअप है बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट सेटअप है, उन्हीं को फॉलो करने का। सेकंड होता है ना कि आप ना विन रेट को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो। मतलब आप हमेशा आप लोग पूछते हो ये स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है, 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, ऐसा विन रेट हम लोग खोजते हैं, राइट। बट रियलिटी ये होती है ना कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी 50% भी विन रेट आपको दे रही है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करोगे। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब कि आपने कितने रुपए का रिस्क लिया और आपको प्रॉफिट फिर कितने रुपए का हो रहा है। यानी 1 रुपए का अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको मिनिमम 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपका होना चाहिए। अगर आपका लॉस हुआ तो 1 रुपया जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपया आएगा। ये मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना आपका होना चाहिए, जो एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। तो इससे अगर आप 50% टाइम भी अगर आपका स्ट्रैटेजी आपको विन रेट दे रहा है ना, तो भी आप एंड ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, राइट। और थर्ड है ना कि आप स्ट्रैटेजीज को बार बार चेंज करते हो। देखो हर स्ट्रैटेजी का ना एक फेज होता है, जैसे हर प्लेयर का फेज होता है वैसे स्ट्रैटेजीज का भी होता है। कभी आपको बैक टू बैक वो प्रॉफिट देगा, कभी आपको कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस देगा, कभी आपको बैक टू बैक लॉस देगा। तो जब ये वाला फेज जब रहता है, जब प्रॉफिट वाला फेज चल रहा होता है, तब तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। लेकिन जब किसी स्ट्रैटेजी का ये वाला फेज आ जाता है जहाँ पे लॉस दिखने लगता है, या फिर बैक टू बैक अगर 3 4 5 लॉस हो जाते हैं एक स्ट्रैटेजी से, तो हम क्या करते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने लगते हैं। और यही होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक। आपको एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के बिल्कुल 3 साल 4 साल आपको उससे ट्रेड करना होता है, तब जाके आपको उसके मास्टरी आती है। क्योंकि एक दिन में तो कभी भी मास्टरी आपको नहीं आएगी, राइट। तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक स्ट्रैटेजी जो भी आपको सूट करती है आप उसको पकड़ो एंड उसको आप फिर फॉलो करो। नाउ कम्स आप जो है ना वो इमोशंस में ट्रेड करते हैं, और ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इमोशंस मतलब एनी काइंड ऑफ इमोशन, वेदर इट इज फियर, वेदर इट इज ग्रीड, राइट, बट वेदर इट इज फोमो, वेदर इट इज एंगर। तो ये सारे इमोशंस अगर कुछ भी आपके मन में आ गए, वेदर फियर भी आ गया, ग्रीड भी आ गया, तो आप मिस्टेक करोगी। तो आपको बिल्कुल एक रोबोट टाइप से आपको ट्रेड करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डर लगेगा ही नहीं, ग्रीड आएगा ही नहीं, नहीं बिल्कुल। ह्यूमन है तो इमोशंस तो आएगा ही, लेकिन आपको अपना सेटअप जो है, आपका जो रूल है, उसको आपको ऐसा फॉलो करना जैसे आप रोबोट हो। मतलब कहाँ पे आपको बाई करना है, क्या आपका बाई रूल है, क्या आपका स्टॉप लॉस रूल है, क्या आपका टारगेट रूल है, क्या आपका एग्जिट रूल है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। ये जो बेसिक कुछ चीजें है ना, ये आपको एक रोबोट की तरह फॉलो करनी है, राइट। नाउ कम्स फिफ्थ, आप जो है ना वो रिस्क को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। मतलब कि रिस्क के ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते हो, और आप ये भूल जाते हो। बहुत लोग ने मुझे पूछा कि 5% रिस्क ले लें क्या, 6% रिस्क ले लें क्या। आपको ओनली 1% कैपिटल का रिस्क लेना है। कितना भी कन्विक्शन क्यों ना हो, कितना भी पिक्चर परफेक्ट ए क्लास सेटअप क्यों ना हो, ए क्लास सेटअप में भी आपको बिल्कुल 1% ही रिस्क लेना है। आप जो है ऐसा नहीं कि 10,000 रिस्क ले लिया, 20,000 रिस्क ले लिया, नहीं। जो भी आपका कैपिटल है उसका 1% आपको रिस्क लेना है, राइट। नाउ कम 6 1 जो है
आप ना एडिक्टेड रहते हो एक्शन लेने के लिए। मतलब बहुत सा फेज ऐसा आएगा ना कि बहुत दिन तक आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे। मान लो कभी मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज मूव कर रहा है, उस केस में आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो। तो मान लो कभी मार्केट ट्रेंड में चल रहा है तो आपको इस टाइम ट्रेड्स नहीं मिलेंगे अगर आप साइडवेज की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे ना आपको लगने बोरिंग लगने लगता है कि यार ट्रेड्स ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तभी तो मुझे रिजल्ट आएगा। तो ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि सबसे बड़ा मिथ होता है आपका वेटिंग पीरियड जितना रहेगा ना, आपका वेटिंग पीरियड ही डिसाइड करता है कि आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे। क्योंकि इसी टाइम पे जो बोरिंग टाइम होता है, इसी टाइम पे बहुत लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं। राइट नाउ कम सेवेंथ वन, आप जो है मनी के ऊपर फोकस करते हो और प्रोसेस भूल जाते हो। आपको सिर्फ दिखता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूं तो मुझे कितना पैसा आएगा, यहाँ पे ट्रेड लूं तो कितना पैसा आएगा, बट आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, हमने आपको वीडियोस भी दी हैं कि जिसमें आपका रूल आपको सेट करना है, क्या क्या आपको चेकलिस्ट है उसको आपको फॉलो करना है। तो ये रूल्स के ऊपर आप ध्यान दो। रेस्ट मनी जो है, अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो मनी जो होता है ऑलवेज आपने पढ़ा भी होगा, प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है। राइट तो ये 7 चीजें थी जो अगर आप करते हो तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हो। तो आप इसमें से फिगर आउट करो कि इनमें से अगर एक भी चीज आप कर रहे हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताना। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से हमें कमेंट कर सकते हो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।